हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें कि खुदावन ने आपको जीवन और श्वास दिया है। एक नया दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है सुंदर सी सुबह के लिए कि खुदावन आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया जीवन दिया है, एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपको एक सुनहरा सा मौका दिया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम जानते हैं कि समस्त मनुष्य, जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो क्या है? परमेश्वर के सामने पापी हैं। ये बात परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में ये कहता है कि तुम तो पाप करते हो, तुम पापी हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि आज हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करके हम अपने जीवन के हर एक पापों को, हर एक तकलीफों को, हर प्रकार के दुखों को हम दूर कर सकें। हालेलुया। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति में क्यों ना हो, अब परमेश्वर के सम्मुख वो पापी हैं। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर उस समय कह रहा था जब परमेश्वर ने अपने समय के दौरान, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था इस सृष्टि पर, तब उसके पहले परमेश्वर ने कहा था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पे आए, आज हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें परमेश्वर आजाद करने के लिए आया है। पहले बलियां दी जाती थी, पहले भोग चढ़ाए जाते थे, बहुत सारे काम किए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो और उससे विनती और प्रार्थना करो, और आपको जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा है? रोमियो अध्याय 3 के 10 में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संसार में, पृथ्वी पर जितने आज प्राणी हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से, जाति से, किसी भी समुदाय से क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी क्या है? पाप, एक भी इंसान जो अपने आप को कहता है कि जैसा लिखा है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी व्यक्ति, इंसान नहीं है आज पृथ्वी पर। तो आज हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार होगा आपका। ये परमेश्वर बहुत पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने कहा था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपके गुनाहों को, आपके पापों को मैं अपने सिर लेता हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान कर दिया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और परमेश्वर ने कहा, आज मैं तेरी जिंदगी में उद्धार लाऊंगा, और तेरे जीवन के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जो रोते हैं, आज हम जो परेशान हैं, आज हमारी चिंताएं हैं, आज हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए कि सब ने, इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। जब कोई इंसान पाप करता है, जैसे आप समझते हैं कि आदम और हवा के समय में उन्होंने इंसान के रूप में पाप किया, और उसकी सजा आज हर एक इंसान भुगत रहा है, क्योंकि उसी की संतान, उसी के वंशज आज हम लोग जो सुन रहे हैं। परमेश्वर की आयत और वचन में जो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो सिद्ध करता है। अगर कोई इंसान अपने आप को ये समझता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, तो वो गलत है।
क्या है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले भविष्यवाणी की कि संसार के सारे पृथ्वी के लोग सब पापी हैं और सबको मृत्यु मिलेगी, और मृत्यु के बाद यदि आप परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन कर चुके हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़िया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। और आज के समय में जो आज जीवित है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर आपको सुख शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आज हमारे घर में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन क्या आपकी चिंता करने से, क्या आपके रोने से क्या वो काम सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा हर एक चीज का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, नाचने का समय है, और उसके बाद बहुत कुछ परमेश्वर ने कहा इस धरती आकाश और जो बीच में होता है, पृथ्वी के बीच में, परमेश्वर ने कहा वो समय के अनुसार होता है। यदि आज आप रोते हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, घाटा आ जाता है, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बड़ी नौकरी देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पूरा करूंगा, लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला है, वो परमेश्वर ने कहा। इसलिए आज हमें इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 1:1 में लिखा है, क्या लिखा है? इससे कहीं पहले के समय को उद्धार करता है, जो हो सकता है या लाखों वर्ष हो गए हैं, या हम संसार की सृष्टि की अगर प्रारंभिक बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आज हम इन बातों को विचार करें कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। आज आप रोते हैं, चिल्लाते हैं कि आपका काम नहीं होता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम उनको रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि आप चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आप सब के साथ खड़ा हुआ है। उसके स्वर्गदूत आज आपके सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए आपको भयभीत नहीं होना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा हमारी जिंदगी में भी काम करेगा। आज हमारे जीवन में पुनः जीवन जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया, और परमेश्वर ने हमें ताकत दी, सामर्थ्य दिया, आज हमारे बच्चों को जीवन दिया, श्वासें दिया है। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज हमें नहीं, हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है, और सुबह शाम तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे और बेटियां मेरे वचन को सुन करके विश्वास करते हैं, मैं उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीष लाऊंगा, बरकतें लाऊंगा। कि खुदा का वचन यही कहता है मेरे प्रियो, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तो विश्वास रख, तेरे जीवन में सब कुछ पूरा होगा। हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। आज हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है, उसके स्वर्गदूत करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को जब आज्ञा मिलती है तो हमारे जीवन में आकर के काम करते हैं। आज हम अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, हर प्रकार की क्षमा को, विनती को मानते हुए परमेश्वर के सामने यदि घुटने टेक देते हैं तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे राजाओं के जीवन में घटना घटी है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में, बहुत सारे चेलों के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के बहुत समय बहुत सारी घटनाएं घटी। आज भी परमेश्वर वो पूरा करता है, जो वचन लिखा है परमेश्वर कहता है मैं पूरा करूंगा। जब आज आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है तो आप पीछे क्यों हटते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, बड़ी मजबूताई के साथ आपको प्रार्थना करना है, हिवाव रखना है कि खुदावंद का वचन कहता है कि हिवाव मत छोड़, तो दृढ़ निश्चय कर और संकल्प लेके खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो आपके घर में बहुत सारी आशीष आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि खुदा
आज हमारे बच्चों को, आज मेरे घर को, परिवार को, मेरे हर चीज़ों में आपने मदद की। आज मैं जहाँ कहीं पर भी हूँ पिता, आपकी महिमा, आपकी आशीष की वजह से आज मैं जीवित हूँ और मुझे सांसें मिलती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आइए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कलीसिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कलीसिया से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट के द्वारा आप हमें बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है। और जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर आप केवल प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें। जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।